अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान सरदार ज़हूर अहमद और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाजरीन, मैं इस वक्त पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम आज़ाद कश्मीर के शहर फ़तेहपुर थक्याला के तहसील हेडकोार्टर अस्पताल में मौजूद हूँ। आज मेरे साथ मेहमान डॉक्टर अमीकुर रहमान जो यहाँ के MS हैं। आज हम इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि कोरोना वायरस के अगर पेशेंट इनके पास आते हैं तो इनके पास क्या सेफ्टी इक़दामात हैं और इनकी क्या हिकमत अमली है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपके यहाँ आने का, इंटरव्यू करने का। यहाँ महकमा सेहत की तरफ से हमारे पास जो हमारी SOPs हैं वो ये हैं कि यहाँ पे अगर कोई भी सस्पेक्टेड केस आता है सही। जिसमें वो सिम्टम्स मौजूद हैं, जो पर्टिकुलरली कि अगर किसी को खांसी, नज़ला, ज़ुकाम या उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है और फीवर के साथ है, तो उसको अगर सस्पेक्टेड केस है तो उसे हम DHQ कोटली रेफ़र करते हैं, जहाँ पे आइसोलेशन वार्ड का क़याम अमल में लाया जा चुका है, काफ़ी दिन हो चुके। सही। तो वहाँ से फिर अगर देखते हैं, उसको असेस करते हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट देखते हैं, फिर NIH में वहाँ टेस्ट रिपोर्ट के लिए जब जाता है तो वो कोरोना पॉजिटिव या नेगेटिव वहाँ से रिपोर्ट आती है। तो इस हवाले से यहाँ पे हमारी जो अभी तक SOPs हैं वो यही हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने देखा है कि यहाँ पे सारी दुकानें बंद हैं, लोगों की नकलो हरकत बंद है, तो इस हवाले से क्या कोई आपके पास भी कोई इस तरह का कोई केस आया है कोरोना वायरस के मरीज़ का? जी, हमारे पास अभी तो जो हमारा महकमा सेहत का जो है तरीक़ाकार वो है कि जो हमें लिस्ट मिली है जो लोग बाहर से आए हैं, दुबई से या इटली से या ईरान से या कहीं भी बाहर से आए हैं, उनके लिए हमारा जो नेशनल प्रोग्राम है वो DHO साहब की हदायत पे अभी हमारा नेशनल प्रोग्राम जो डोर टू डोर लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं वो डेली की बुनियाद पे काम कर रही हैं और उस पर रिपोर्टिंग कर रही हैं और लोगों को ये बता रही हैं, एजुकेट कर रही हैं कि आप अपने घरों से बाहर ना निकलें, अपने आप को होम क्वारंटाइन कर लें, घर से बाहर ना आए। बाकी जो अगर इटली या ईरान से जो लोग आए हैं उनमें सिम्टम्स मौजूद हैं या नहीं हैं, उनके लिए जो हमारी SOP है वो ये है कि उनको बहरहाल हर सूरत में क्वारंटाइन सेंटर में ही रहना है। अलबत्ता बाकी जगहों से जो लोग आए हैं उनमें अगर कोई सिम्टम अपीयर होता है तो उस सूरत में उनको क्वारंटाइन सेंटर में भेजना है। अदरवाइज़ लोग अपने आप को घर में क्वारंटाइन कर लें, वहाँ पे उनको जो खाना है, उनको वाशरूम ये वो अपने वो अलग कर लें और वहाँ पे उनको खाना कमरे के अंदर ही दिया जाए और वो 15 दिन के लिए अपने आप को क्वारंटाइन करें। और जो कोई मसला या प्रॉब्लम है वो लेडी हेल्थ वर्कर के थ्रू हमारे पास आए तो हमारे पास यहाँ महकमा माल या पुलिस, तो उनके तावन से हम पेशेंट को आगे शिफ्ट करें। अच्छा डॉक्टर साहब, इसकी जो सिम्टम्स हैं वो तो एक नॉर्मल नज़ला ज़ुकाम बुखार वाली हैं और खांसी वाली हैं, इसमें कोई स्पेसिफ़िक आप क्या बताते हैं कि अगर ये चीज़ हो तो बंदा समझ ले कि उसको ये कोरोना वायरस का वो पेशेंट है? इसमें एक दो चीज़ें हैं जिसमें आप सेल्फ़ असेसमेंट कर सकते हैं कि डेली जैसे आप सुबह के टाइम या किसी टाइम सांस रोक के उसको इनहेल करके आप सांस को रोक लें तो अमूमन जो नॉर्मल बंदा है वो 30 सेकंड, 40 सेकंड, 1 मिनट सांस को रोक सकता है। तो जो कोरोना का पेशेंट होगा वो शायद 10 सेकंड, 5 सेकंड, 3 सेकंड वो उसको फौरी तौर पे वो लंग फाइब्रोसिस के ज़रिए वो फौरी नहीं कर सकता, उसको रोक नहीं सकता। तो ये थोड़ी सी एक असेसमेंट है। बाकी हाई ग्रेड फीवर होता है और ज़्यादातर ये है कि उसको खुश्क खांसी होती है। सही। तो फिर ये थोड़ी सी है, अब इसमें फिर भी आप इसको कह नहीं सकते, हो सकता है, फिर भी हमें एहतियात की ज़रूरत है। आज़ाद कश्मीर और पूरी दुनिया के लोग आपको देख रहे हैं, आप एज ए डॉक्टर, एज ए मेडिकल स्टूडेंट, आप क्या मशवरा देते हैं लोगों को कि अगर उनको इस तरह की अलामात ज़ाहिर हों तो वो क्या करें? इसमें जो नंबर 1 है वो तो ये है कि आप अपने आप को आइसोलेट करें घर के अंदर, जो मैंने पहले भी बताया है। दूसरा ये है कि अपने हाथों को फ्रीक्वेंटली धोएं और हाथों को धोए बगैर मुंह के ऊपर ना लगाएं और अपनी नींद पूरी करें, अपनी इम्यूनिटी को बेहतर करें, अच्छी खुराक खाएं, तो बाहर ना निकलें, घर से कोई बंदा बाहर ना निकले। ये तो लॉकडाउन वाली सिचुएशन है जो अभी गवर्नमेंट की तरफ से भी ये हदायत हैं।
تو بچوں کو، اب گھر میں بچے بھی ہوتے ہیں، ان سے کنارہ کشی رکھیں، جو چھوٹے بچے ہیں یا 50 ایئرس سے جو ابو جو بڑے لوگ ہیں ان کا خیال رکھیں. تو یہ تھوڑا سا اس طرح کی پریکاشنز ہیں. باقی گھروں میں نماز پڑھیں، اللہ سے توبہ استغفار کریں. صحیح. ڈاکٹر صاحب اردو پوائنٹ کو ٹائم دینے کا بہت شکریہ. جی ناظرین، آپ نے یہ معلومات سنی. مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. اپنے میزبان سردار ظہور احمد کو اجازت دیں. دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ. اللہ حافظ.